आप लोगों को बता देता हूं, उसमें है लागत का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए। क्या लागत का 1.5 गुना मिलना नहीं चाहिए आपको? तो हम क्यों उनका सम्मान निधि चाहिए? हमको वो भीख नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार, मैं बात करता हूं अधिकार की, भीख की बात नहीं करूंगा। नहीं चाहिए हमको किसी भी सरकार से भीख, हमको अपने अधिकार की बात करेंगे। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग का गठन हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसान हमारा होना चाहिए अध्यक्ष। उसका सदस्य भी सिर्फ किसान चाहिए, जो वहां बैठ के ये लगा सके कि हमारे किसान भाई का, किसान देवता का क्या लागत आई है, तो भूमूल्य निर्धारण करने का उसको अधिकार मिले। एक छोटी सी माचिस 1 रुपए की आती है, सबको जरूरी है, उसको भी अपना अधिकार है रेट फिक्स करने का। अगर उसने 1 रुपए लिख दिया तो वो 1 रुपए है, लेकिन हम 80% किसान देवता जो आप लोग बैठे हुए हैं, उनको अपना रेट फिक्स करने का अधिकार नहीं है। क्या गलत मांग कर रहे हैं हम जो मांग कर रहे हैं तो वो आप लोग भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 80%। जिस समय व्यापार चौपट हो चुका था कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में सबका व्यापार चौपट था, कोई भी व्यापारी बैठा हो वो दुकान बंद करके अपने घर बैठा हुआ था, लेकिन हमारा किसान देवता, हमारा किसान भाई अपने खेतों में लगा हुआ था। ऐसा था या नहीं आप लोगों में? सभी लोग खेत में काम कर रहे थे, तब जीडीपी बढ़ी हुई थी हमारी, तब भी देश के विकास में हमारा योगदान था। लेकिन समय आता है तो लोग भूल जाते हैं हमें, हमारे किसान देवताओं को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देश में विकास करने में अहम भूमिका निभाने वाला हमारा किसान देवता कहां बैठा हुआ है। लेकिन राजनीति की बात आती है तो आप लोगों के बीच में जात पात की बात करते हैं। किसानों की कोई जाति नहीं होती है, किसान सिर्फ किसान होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म नहीं होता है। किसान धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। वो सीने को फाड़ के अन्न पैदा करता है, वो आप लोग हैं। और मेरा तो मानना ही है, भारतीय संस्कृति कहती है अतिथि तो देवो भव, और मेरा अपना मानना है, संगठन का मानना है, कार्यकर्ता देवो भव। कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है, और मेरे लिए कार्यकर्ता देव के समान है। चाहे मेरे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, वो मेरे लिए देव के समान है। बात करते हैं हम आदि आबादी, मातृशक्ति की। मातृशक्ति को हम लोगों ने कैद कर रखा है। अरे आपका भी अधिकार है, आप भी आगे आइए, कंधे से कंधा मिला के चलिए, कदम से कदम मिला के चलिए। जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे आने वाले समय में जब अगली बार जब आए सौरभ में, तो यहाँ जितने हमारे पुरुष भाई किसान देवता बैठे हुए हैं, ऐसी मातृशक्ति बैठी नजर आए। क्या ये संभव हो सकता है? मेरी माँ बहनें हैं, चाची हैं, क्या ये संभव है? तो आप लोग जैसे जोश में हो रहे हैं, ऐसे ही जोश बरकरार रखिए, क्योंकि हम लोग अपने घर में, यहाँ तो बहुत लोग बोलते हैं मातृशक्ति को आगे बढ़ाएं, लेकिन हो सकता है अपने घर में हम उनको रोकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपनी ताकत का, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। ऐसे ही मैं अपने बुजुर्गों के कहना चाहता हूं, 10,000 रुपये पेंशन का अधिकार आप लोगों को है। जिंदगी भर आप लोग खेत में कार्य करते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे आपको अलग कर दें, तो आपको अपने रोजी रोटी के लिए तो है, आपका अपना सम्मान तो है। और वो 10,000 रुपये जब 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को मिलना शुरू होगा, जो हम लोग, ये लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन, तो वो 10,000 का लालच में आपके बच्चे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं दादा? मैं ये सही मांग कर रहे हैं हम। हो सकता है मैं बच्चा हूं, आपके लिए गलत मांग कर रहा हूं, तो मुझे आप यहां रोक दीजिए। क्यों? हो सकता है गलतियां होती है, और गलतियां बच्चे ही करते हैं, और मैं तो आप लोगों के लिए बच्चा ही हूं।
तो बहुत सी चीज ऐसी है जिनका हम मांग कर रहे हैं। किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्गों जिन्होंने किसान की सेवा की है, उनके लिए 10,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलना चाहिए, जिससे वो अपने सम्मान से जो है जिंदगी व्यतीत कर सके। चाहे उसमें मैं मातृशक्ति भी मेरी तरफ देख रही है, उसमें मैं उनके लिए भी कहता हूँ 60 साल के ऊपर के लिए उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष को मिल जाए और मातृशक्ति को ना मिले। उनका भी अधिकार बनता है, क्यों माँ बाप तो दोनों हैं, तो इनको तो मिलना ही चाहिए। ऐसे ही अभी मेरे साथियों ने कहा था, जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर राघव जी ने कहा, हम किसी भी कीमत पर अपने किसान देवताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर लगता है आपके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूं, भारतीय हलदर किसान यूनियन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी नजर आएगी। कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां संगठन में शक्ति होती है तो वो अच्छे को झुकाने की ताकत रखती है, तो वो शक्ति आपको देनी है। वो शक्ति कब मिलेगी? जब यहाँ पे युवा और बुजुर्गों का साथ होगा, मातृशक्ति का साथ होगा। अगर हमारे किसी भी पदाधिकारी के साथ या किसान देवता के साथ में किसी भी जगह अन्याय या शोषण हो रहा है, तो वहां आप लोग बिना किसी के बुलाए पहुंच जाएं, तब तो आपकी ताकत है। अगर पर्सनली फोन कर करके हम आपको बुलाएं तो ये व्यवहार हो गया, ये संगठन की ताकत नहीं हुई, ये व्यवहार हो गया।